एंड वेलकम टू मलिकास 444 टैरो। आज का हमारा वीडियो होगा मई 2022 का महीना टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए कैसा जाएगा। क्या आप लोगों के लिए एनर्जीज रहेंगी लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, हेल्थ में, या और कोई भी अगर आप लोगों के लिए मैसेज या गाइडेंस निकल कर आता है तो आज हम वो देखेंगे। बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का वृषभ राशि का वीडियो। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, आप लोगों को पता है क्या करना है। राइट में वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करना है, नोटिफिकेशंस ऑन करनी है। लेफ्ट में यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पेज का नेम है, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मुझे फॉलो करिए। मैं फ्रीक्वेंटली वहाँ पर फ्री में रीडिंग्स करती रहती हूँ, और अगर आपको पेड भी रीडिंग्स चाहिए तो वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्री रीडिंग्स का चांस आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना ज़रूरी है। लेट्स बिगिन। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 10 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं आप लोगों की रीडिंग में। चार मेजर अरकानाज हैं, 1, 2, 3 एंड 4। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में इस महीने बिग चेंजेस होंगे, बिग इवेंट्स आ रहे हैं टॉरस, और ये ऐसे इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ का कोर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में इस महीने आप एक तरह से एक फाइटर की एनर्जी में रहोगे। यू विल बी लाइक द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, वॉरियर है, अपने फैसले खुद लेती है। आप इस महीने अपनी ग्राउंड होल्ड करने वाले हो, या ऐसा आपका करने का मन है। आपका जो इंक्लिनेशन है इस महीने वो रहेगी अपना हक के लिए आवाज़ उठाना है, आपको अपने हक के लिए स्टैंड लेना है। अपनी लाइफ में आपको ऐसा हो सकता है लगे कि सारे फैसले दूसरे लोग ले रहे हैं आपके लिए, और आपको अपने फैसले अब खुद लेने की ज़रूरत है। जो लोग आप पे चीज़ें थोप रहे हैं, या आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए चलते थे, उनको खुश करने के लिए कि भाई किसी से चलो लड़ाई झगड़ा ना हो, मन मुटाव ना हो, सब हैप्पी रहे। अब आप चाह रहे हो, आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि बस अब हो गया, आई डोंट केयर, दूसरे जो मर्जी सोचे मेरे बारे में, अब मैं वही करूँगा या करूँगी जिससे मुझे खुशी मिलती है, जिसमें मेरी भलाई है, जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आप चाहे फीमेल हो चाहे आप मेल हो, आप दोनों ही इस टाइप की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, जहाँ पर आप अपना ग्राउंड होल्ड कर रहे हो, अपने विचारों के लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपने जो भी ओपिनियंस हैं उनके लिए आप अब लड़ना चाहते हो। यू वॉन्ट टू पुट योर फुट ऑन द ग्राउंड कि अब हो गया, अब जो मुझे चाहिए या जो मुझे करना है मैं ऐसा करूँगा या करूँगी। इस महीने आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको महसूस होगी, आपके अंदर एक लायन स्पिरिट आते हुए दिख रही है। जिन चीज़ों को आप पहले अवॉइड करते थे या जिनसे आप घबराते थे, अब इस महीने आप उनसे घबराने नहीं वाले हो। पहले होता था कि लोग आपको एक तरह से फुट मैट की तरह ट्रीट कर देते थे, या अपने व्यू पॉइंट्स, अपनी चॉइसेस जैसा उनको करना है वो ज़बरदस्ती आप पे थोप देते थे, या आप उसका इशू नहीं बनाते थे बिकॉज आपको पीस चाहिए था, आपको इशू नहीं करना था। बट यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए आप यहाँ पर मुझे लड़ते हुए, अपना ग्राउंड होल्ड करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी चैलेंजिंग मंथ रह सकता है, आपको काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। एक शेर का जिगरा जिसे कहते हैं वो रखने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी बोल्ड एंड फियर्स, अपने हक के लिए, अपने अकॉर्डिंगली लाइफ की चॉइसेस लेने हैं आपको, अपने डिसीजंस आप इस महीने खुद लेते हुए दिख रहे हो। इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड। एक तरफ आप हो और एक तरफ पूरी दुनिया है, आपका कोई अपना नहीं है, सभी आपके अगेंस्ट, एंड यू हैव टू फाइट देम ऑल। इन जनरल आपका आउटलुक इस महीने कुछ इस तरह का होता हुआ लग रहा है। अपनी लव लाइफ में आप लोग एक जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आप में से कुछ लोगों के पास हो सकता है आपकी लव लाइफ में चॉइसेस हों, 2 पार्टनर्स हो सकते हैं आपके पास। ये जो 2 पर्सन हैं आपकी लाइफ में, इनमें से एक पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। कहने का मतलब है ये हो सकता है इनसे आप कमिटेड हो सकता है इनसे आपकी शादी हो गई हो अगर आप शादीशुदा हैं, नहीं तो आपका इनसे एंगेजमेंट हो गया है, रोका हो गया है, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। जो दूसरा इंसान है या जो दूसरा पर्सन है आपकी लव लाइफ में, वो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, उससे शायद से बातचीत शुरू हुई है, या आप एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग उसको जानते हैं,
बट कमिटमेंट नहीं मिला है वहाँ से, ना आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं, ना उस पर्सन ने एक्सप्रेस की है, आगे फ्यूचर को लेके कोई बात नहीं हुई है, कोई कमिटमेंट प्रॉमिस आगे क्या होगा इस तरह का कुछ नहीं हुआ। इट्स लाइक अ बर्ड इन हैंड एंड वन इन द बुश। तो इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर एक चीज़ आपके पास है, आपकी मुट्ठी में है, जो कि परमानेंट है, और दूसरी एक तरह से ख्वाबों में है, कुछ पक्का नहीं है, मैनिफेस्ट होगी नहीं होगी, क्या फ्यूचर है, सब कुछ धुंधला है, ब्लर्ड है अभी। यहाँ पर जगलिंग करते हुए आप दिख रहे हो। यहाँ पर यही लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन आप इन चॉइसेस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, आपको रिलेशनशिप तो चाहिए बट अपने टर्म्स पे चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आपको वो रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे आपकी कदर हो, आपकी वैल्यू हो। अभी तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे थे, शादी में थे तो शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, और अगर लव अफेयर या कोई एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स है, तो आप जहाँ भी जिस भी रिलेशनशिप में थे आपने हमेशा उस रिलेशनशिप को वर्क करने की कोशिश की है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बट अब आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी कदर करी जाए, आपको समझा जाए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप वही यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो। साथ ही साथ आप अपने लव लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट, एक पीसफुल स्टार्ट भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो आपको लव लाइफ में एक क्लीन स्लेट मिले, दोबारा से आपको अपनी लव लाइफ में डिसीजंस एंड चॉइसेस लेने का मौका मिले, जहाँ पर आप एक बहुत ही खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट कर सको, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा इश्यूज़, ईगो इश्यूज़, अदरवाइज इश्यूज़, पावर स्ट्रगल, इस टाइप का कुछ भी ना हो। सिर्फ हैप्पीनेस, लव, कंपैशन, पैशन, सिर्फ ये चीज़ें हों। दिस इज़ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग इन लाइफ। चॉइसेस हैं जो लव लाइफ में, जो चॉइसेस वहाँ पे एक चॉइस में वो बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ, स्टिफ, मतलब आप ब्लॉक्ड अपने आप को फील कर रहे हो एक रिलेशनशिप में, और दूसरे रिलेशनशिप में आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड फ्री स्पिरिटेड महसूस कर रहे हो। ये जो आपका अदर पार्टनर है उसके साथ आप ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है आपका दम घुट रहा है, आप बंधे हुए हो, आपको कोई ना आपको कोई डायरेक्शन सूझ रही है, आपको कुछ ना तो दिखाई दे रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपको कि किसी अंधेरे बंद कमरे में आपको फेंक दिया गया है, आपकी आंखें बंद हैं, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आपके हाथों पे पट्टी बंधी है, और आप मूव भी नहीं कर पा रहे हो। आप इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में चोक एंड ब्लॉक अपने आप को महसूस कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने जो मैरिड लाइफ है, या जो भी आपका ये जो पार्टनर है जिसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो, हैप्पी फील कराता है जो आपको, उसके साथ आप एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाह रहे हो। कुछ लोगों के साथ ये होगा कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, एक नया रोमांटिक लव का ऑफर आ सकता है, या हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप में आप ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, यही पर्सन आपको एक सेकेंड चांस आपसे मांगे, तो आप उसको वो मौका देते हुए दिख रहे हो, और एक फ्रेश स्टार्ट इस पर्सन के साथ आप करते हुए दिख रहे हो। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए होगा कि ये आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके साथ ही आपके रिलेशनशिप में एक डू ओवर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वो आपकी डिमांड्स को मानकर अपने आप को चेंज करे, जैसे आप बोल रहे थे कि तुम ऐसे थे या वैसे थे, तुम ऐसा करती थी, तुम वैसा करती थी, तो वो आपकी डिमांड्स को फॉलो करके आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको खुश करने के लिए उन चीज़ों को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपना पूरा आउटलुक चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अभी तक लेट गो करते थे चीज़ों को, डिसीजंस नहीं ले पाते थे, ना ही आप बोल्ड ठोस कदम उठा पाते थे। तो यहाँ लग रहा है कि ये जो नया स्टार्ट आपको चाहिए उसके लिए आपको बोल्ड कदम भी उठाने पड़ेंगे। देखिए, दोनों ही बहुत ही बोल्ड, हेडस्ट्रॉन्ग एंड फियर्स क्वींस हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि आपको जो ये आपकी लाइफ में इस वक्त क्योस चल रहा है, दोनों तरफ से आप जूझ रहे हो। एक तरफ आपकी शादी है जो अब आपको बेटर लग रही है, और ये लव रिलेशन आपको चोकिंग लग रहा है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि ये न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना पड़ेगा, दोनों जगह से, अपनी शादी में भी, या मतलब जो भी दोनों पार्टनर्स हैं उन दोनों के साथ आपको एक
हेड स्ट्रांग होके बोल्डली दोनों सिचुएशन में, हर सिचुएशन में आपको फील करना पड़ेगा। जब आप बोल्ड होंगे तभी आप ये कुछ अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे, और तभी एक तरह से आप यहाँ पर मुझे हैप्पी होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही में ऐसा लग रहा है आगे इस महीने जो लोग खास करके सिंगल हैं या कमिटेड हैं, उन लोगों की शादी होने के चांसेस हैं, लेकिन उससे पहले को अपना लाइफ में स्टैंड क्लियर करना है, बोल्डली चीज़ों को डिसीजंस लेने हैं, फैसले लेने हैं, एक्शन करना है, स्टेप उठाने की ज़रूरत है। तब जाके उनकी लाइफ में आगे मैरिज एंड सेलिब्रेशंस होते हुए दिख रही हैं। एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, लेकिन आपकी लाइफ में ये हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। किसी की परवाह नहीं करनी है, अपने आप को एक फ्री स्पिरिट में, फ्री एनर्जी में लेकर आना है। दूसरे क्या बोलते हैं, सोचते हैं, उन सब से निकलना है। आपके लिए क्या सही है, आप क्या चाहते हो लाइफ में, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू वांट इन लाइफ, उस हिसाब से आपको अपनी लाइफ में फैसले लेने हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ आप में से कुछ लोगों का थोड़े से चैलेंजेस इस महीने रह सकते हैं। आपका आपके फैमिली मेम्बर से, वर्क एनवायरनमेंट में, कोलीग से, फ्रेंड से झगड़ा तो नहीं बोलूँगी, हाँ, बट वाद विवाद हो सकता है। दोनों जगह ही मुझे आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए लग रहे हैं, जिस वजह से आपका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपके विचार ना तो आपके जो स्टेबल पार्टनर है, या जिसे मैं बोलूँगी एक्स पार्टनर है, उससे मिल रहे हैं, और नए वाले से भी नहीं मिल रहे। तो दोनों जगह ही आपके पास ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, ना ये वाला मुझे समझता है, ना दूसरा वाला मुझे समझता है या समझती है। इस वजह से आप ना एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति में चले जाते हो। डायलेमा है कि क्या करूं, कौन सही है भाई, ये पहले वाला है वो सही है, या जो अब आया है ये सही है। ये भी पहले तो मुझे ये भी सही लगता था, लेकिन अब आजकल आपके इससे बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं कि आप अपने आप को ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है ये पर्सन टॉक्सिक है, ये आपका दम घोट रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। समझ ही नहीं आ रहा, चॉइस ही नहीं कर पा रहे हो कि किस पार्टनर को चूज़ करना है, किसको नहीं करना। आप में से कुछ लोगों के साथ ये होगा, जो आपका जो नया पार्टनर है वो शायद से आपका कास्ट का, कम्युनिटी का नहीं है। हो सकता है वो आपसे देखने में भी थोड़े से डिफरेंट हो। आप में से कुछ लोगों के साथ होगा कि वो साउथ इंडियन हो सकते हैं, अफ्रीकन हो सकते हैं, मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं आपसे। वहीं पे जो उनका स्टेडी पार्टनर है, स्टेबल पार्टनर है, जिनके साथ उनका या तो शादी हो गई है या कमिटमेंट हो गई है, जिसके साथ आपका कपल है, वो आपके रिलीजन के होंगे, वो आपकी कम्युनिटी या उसी जगह से होंगे। आपके बीच में रिलीजन, कास्ट, कंट्री ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। इस महीने की आपकी थीम यही रहेगी कि अब मैंने बहुत झेल लिया, मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया, मैं और नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मुझे अब इन सब केओस से, इन सब झंझट झमेलों से अब छुटकारा चाहिए। आई वॉन्ट अ वे आउट, मुझे इस सब से सोल्यूशन चाहिए। ये जो भी चल रहा है, शुरू शुरू में अच्छा लग रहा था, नया रिलेशन था, बहुत अच्छा था, और अब वही मेरे गले की एक तरह से फांस बन गया है। तो आप कहते हो कि अब जो भी है, मुझे अब कोई इश्यूज़ नहीं चाहिए, चाहे वो मेरी लव लाइफ वाला पार्टनर चले, चाहे वो मेरी मैरिज वाला पार्टनर चले जिसके साथ मैं कमिटेड हूँ, या जो नया पार्टनर है, बट मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, एक न्यू स्टार्ट चाहिए। अब आप सिर्फ एक ही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये जो भी सारे बखेड़े झमेले मेरी लाइफ में चल रहे हैं, डिसीजंस है, कन्फ्यूजन्स हैं, सारा कहते हैं एकदम से लाइफ एकदम क्योटिक हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है यार, कहाँ जाके फंस गई हूँ, कैसे बाहर निकालूँ। तो आप बस ये चाह रहे हो कि ये सारे अब झमेले, मेरी स्ट्रगल्स जो हैं अब ओवर होनी चाहिए। मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत सफ़र कर लिया, इतने दूर से मैं, मतलब मेरी स्ट्रगल इतने टाइम से चलती जा रही है लव लाइफ को लेकर। आई वॉन्ट टू एंड नाउ, एंड वो आप एंड करना चाहते हो, और साथ ही में एक न्यू रिलेशन या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ओल्ड रिलेशनशिप में भी एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक ऐसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको खुशी दे, जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ आपकी कदर हो, लोग आपको प्यार करें और वैसे प्यार करें जैसे आप हो, आपको चेंज किए बिना। लव यू फॉर हु यू आर, द वे यू आर। ऐसा लग रहा है कि इस महीने ये न्यू लव, न्यू ब्रेक आपको मिलते हुए दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी, खासकर मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है।
कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी होगा कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके लाइफ में कुछ मिसिंग था फैमिली लाइफ में, अगर आप सेकंड बेबी का सोच रहे थे, अगर वो मिसिंग था तो वो होने के चांसेस हैं। नहीं तो आप एटलीस्ट उस डायरेक्शन में बढ़ने का सोचोगे, उस डायरेक्शन पे आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। आगे हम देख लेते हैं एंजल आंसर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है फॉर मे 2022। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास कार्ड है नो नीड टू वरी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी ये डाउट्स हैं, जो भी आपको लाइफ में ये जो डिलेमा चल रहा है, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपकी सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि किस पार्टनर को चूज़ करना है और किसको छोड़ना है। इट्स टोटली अप टू यू। डिसीजन वुड बी योर्स। हाँ, आप उस डिसीजन तक अराइव करने के लिए लोगों की हेल्प ले सकते हैं। जिनको आप ट्रस्ट करते हो, आप उनसे पूछ सकते हो। जो भी आपके क्लोज हैं, जिन पे आपको विश्वास है कि वो आपको सही एडवाइस देंगे, आप ऐसे किसी इंसान से या ग्रुप ऑफ पीपल से अपना मैटर डिस्कस करके आप अपने इस डिसीजन तक आ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपके रिलेशनशिप में रोमांस आने वाला है। वो हमने टैरो से भी देखा था कि क्लोजनेस बढ़ेगी, न्यू रिलेशनशिप हो रहा है, रिलेशनशिप में रोमांस का स्टार्ट होगा। सो ऑल एंड ऑल आपका रिलेशनशिप इस महीने अच्छा रहेगा। जो भी आपके चिंताएं थी, मन में वहम थे, डाउट्स थे जिस भी सिचुएशन को लेकर, तो उसके बारे में यूनिवर्स आपको गॉड कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। अपने मन से वरी निकाल दीजिए। जब टाइम सही होगा तो सब चीज़ें अपनी जगह आ जाएंगी। हो सकता है कुछ ऐसा इवेंट आए, आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाए कि कौन सा पार्टनर आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए। सो जस्ट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। जब कहते हैं ना, जब समय सही होता है ना, तो सब कुछ अपने आप ही सही हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है, क्योंकि येस एंड नो के कार्ड साथ साथ आए हैं। तो आई थिंक आप लोगों के माइंड में मल्टीपल क्वेश्चन हैं और या मल्टीपल पार्टनर्स हैं, जिनमें से एक पार्टनर आपके लिए येस यानी कि राइट पार्टनर है और द सेकेंड वन इज़ नो। एंड ये चीज़ आई थिंक आपको भी पता है, तभी येस एंड नो के कार्ड साथ साथ आए हैं। यू नो कि एक पर्सन आपके लिए राइट है, एक पर्सन आपके लिए रॉन्ग है। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको मानना नहीं चाहते। मे बी आपका दिमाग आपको बता रहा है लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा, या आपका दिल आपको बता रहा है, आपका दिमाग नहीं मान रहा। समथिंग लाइक दैट, एक कन्फ्यूजन है। वो हमने टैरो से भी देखा कि डायलेमा बहुत है। सब कुछ दिख भी रहा है, जान भी रहे हो, फिर भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, उससे एक तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और इसी को लेके आपकी सारी स्ट्रगल है। तो आप चिंता मत करें, आप लोगों से हेल्प ले, गाइडेंस ले, किसी फ्रेंड से ले, फैमिली मेम्बर से ले, भाई बहन से ले ले, कोलीग से ले ले। और अगर ऐसे नहीं लेना तो आप किसी टैरो एक्सपर्ट से, न्यूमरोलॉजिस्ट, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, किसी से भी, या रिलेशनशिप काउंसलर, जो भी आपको ठीक लगे उनसे भी आप हेल्प लेते हुए यहाँ लग रहे हैं। डिसीजन आपका सही रहेगा। सही टाइमिंग का वेट कीजिए। प्यार आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रहा है। सो एन्जॉय योर मंथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको ये अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।